प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। एक समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वो नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा किया करता था और हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था। किंतु ये सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न किसी का व्रत करती, न ही किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य तो समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोली, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। पापी भी धन और संतान की चाहत रहते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराओ और अनेक यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश ना हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी क्या आवश्यकता जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिखना और अपने केशों को धोना। केशों को धोते समय अपना स्नान करना और अपने राजा से कहना कि वो हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने जाना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कहकर साधु देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ठीक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उनका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता है। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। वो वहाँ जंगल से लकड़ी को काट कर लाते, शहर में बेचते। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना घर और रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही दोनों रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को पूरे 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। कमेंट्स में आप लोग जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 शेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी अपनी बहन के दासी उनकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेझर दे दो।
इसी प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही अभिमानी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे ही दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बड़ा दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन भगवान विष्णु का पूजा समाप्त कर वो बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई, तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बेचन लेना भेजे थे। तब रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन को बताया, हे बहन, बृहस्पतिवार की कथा क्यों तथा यह व्रत कैसे करनी चाहिए? तब रानी के बहन ने उत्तर दिया, गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जल में पूजन करें एवं कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं तथा अन्न पुत्र धन देते हैं। वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गौशाला से जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा इसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है? तब दासी बोली, एक महात्मा दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही दे गए हैं, जा तू ही कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर पहले की तरह आलस्य करती थी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाबरी मंदिर, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को अपने शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे, ना जाने राजा किस प्रकार होगी, उनकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खेलने पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया तो दुखी रहने
रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाते और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर दे। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लक रहा रे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु ने अपनी सारी कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहना मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उनकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूँ वो भी मुझे मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लो तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। तो हे बृहस्पति भगवान, जैसे अपने राजा रानी पे कृपा दृष्टि बरसाई, ठीक उसी प्रकार ये कथा सुनने वाले और कथा सुनाने वाले पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाना। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय, श्री नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, बृहस्पति भगवान की जय। कमेंट में आप लोग जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवी देवताओं का पूजन करती थी। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। इससे ब्राह्मण बड़ा दुखी था। वह कुछ कहता, किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करती, पूजा पाठ समाप्त करके वह स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जौ भर के ले जाती। वह पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वे जौ स्वर्ण हो जाती तो लौटते समय घर ले आती थी। एक दिन वह सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसे पिता ने देख लिया कि वह सोने के सूप में जौ फटक रही है। तब उनके पिता ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन वह कन्या सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकला। वह इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा महल में जाकर भोजन तथा अन्न जल त्याग कर उदास होकर लौट गया। राजा को जब पता लगा तो वो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास आकर बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो तो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा
लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौब साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता का सब हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ी भी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए और बोले, पुत्री ने पिता को दुखी हालत में देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने सभी हाल बताया। पुत्री ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह कुछ समय ब्राह्मण का सुख से गुजरा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। लड़की बोली, पिताजी आप माँ को यहाँ ले आओ, मैं वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब ब्राह्मण अपनी स्त्री को के साथ लेकर पहुंचा। बेटी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान दे करके विष्णु भगवान की पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा लिया। इस प्रकार उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी का सभी सामान निकालकर उसमें माँ को बंद कर दिया था। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान भी करा, पाठ करवाया, जिससे उनकी बुद्धि ठीक हो गई और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और मरणोपरांत बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय गुजरने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से और दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करवा दी थी कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनवाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। इसी तरह उस राजा के आज्ञानुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने महल में ले आए और भोजन करा रहे थे। तभी रानी की नजर उस खुजी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार जरूर इस मनुष्य ने चुराया है। उसने सैनिकों को बुलाकर लकड़हारे को जेलखाने में बंद करवा दिया। एक दिन राजा जेलखाने में दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। अचानक उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे जेलखाने के दरवाजे पे 4 पैसे परे मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तब जाके तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे परे मिले। तब राजा ने कथा कही। उस रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह का स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा उसको सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाले व मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यह बाग और धर्मशाला किसकी है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी की है। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने सुना कि राजा आ रहे तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्होंने
अपने साथ ले आई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, यह धन हमें बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, लेकिन मैं रोजाना दिन में 7 बार कहानी कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। राह में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ आदमी बोले, कहो तुम्हारी कथा सुनते हैं। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके खड़ा हो गया मुर्दा। अब आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला दिया। राजा के जाते ही बैल पछाकर खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। जब उसकी माँ को यह खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी खेत में पहुंची। उसने यह पुत्र का हाल देखा तो बेटे ने सब हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास आई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर चला गया। बहन ने उसको बहुत मेहमानी की। दूसरे दिन राजा उठा तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह मेरा देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते, बाद में कोई अन्य कार्य करता। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर रानी चली गई देखने, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिससे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, जिससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेगा तो तुम चल के क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है और भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर राजा खुश हुआ। 9वें मास रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत करना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। तब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई देकर अपने भाई के यहाँ आए। तो रानी ने कहा, घोड़ा चटकर तो नहीं है, गधा चढ़िए। वह बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव सभी की मन की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, यह कथा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य भगवान का पूजन व्रत सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए उनकी जयकार लगानी चाहिए। प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। अब चलिए बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी,
जगति पिता जगति शिवरी तुम्ही सबकी स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा चरिना मित्र मृति निज निर्मल सभी पातकी हरिता। सकेली मनोरथिताय की कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा तनि मनि धनि अरि पनि करि जो जनि सरिनि परि। प्रभु प्रकृति तबे हो करि आगिरि द्वार खरि। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। पापी दोषी सभी हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा पापी दो सकेली मनोरथी दायक सब संशय हारी। विषय विकारी मिटाओ संतन सुखिकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंदे बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। एक बार बोली बृहस्पति देव भगवान की जय। एक बार बोली लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार बोली सभी देवी देवताओं की जय। कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही कथा उसको सुनने के लिए रोज मेरे चैनल पे एक बार जरूर मेरी कथा को सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जैसे लक्ष्मी नारायण ने राजा रानी और गरीब ब्राह्मण के दुख को हरा, ठीक वैसे ही भगवान नारायण कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।